एक वीडियो मैंने बनाया था असफलता पर, कोई हार अंतिम नहीं होती। उसके बाद से बहुत सी मेरे पास इंक्वायरीज आई, प्रश्न आए कि सब लोग असफल क्यों हो जाते हैं, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। कोई एक कारण नहीं होता और कोई व्यक्ति सदा के लिए सफल नहीं होता, कभी कभी असफल हो ही जाता है। आपको याद है सचिन तेंदुलकर जब कैप्टन था, अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, उसका नेतृत्व का पूरा एक कलेवर सामने नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट ए ग्रेट लीडर। उसको बड़ी निराशा हुई। आत्मकथा में लिखा है उसने, मैं क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था, कैप्टनसी तो छोड़ दी, क्रिकेट भी छोड़ना चाह रहा था। उसकी पत्नी ने कहा नो, तुम जैसा व्यक्ति हार मानेगा। और उसके बाद सेंचुरीज और लगी, 100 सेंचुरीज हो गई सचिन की। असफलता अस्थायी होती है। पर सुनिए, कुछ ऐसे अवगुणों की बात कर लें, कमियों की बात कर लें, फैक्टर्स की बात कर लें, जो कई बार हमारे जीवन में आकर के हमें आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोक देते हैं। पर कब तक रोकेंगे आपको? पर चलिए इनकी बात तो करें। जो व्यक्ति कम सफल होते हैं या कम श्रेष्ठ होते हैं, उनका एक छोटा सा दुर्गुण होता है, वो जीवन में संतुलित नहीं होते। या तो काम ही काम करते रहते हैं, आराम ही आराम करते रहते हैं, मनोरंजन करने रहते हैं, पढ़ेंगे तो खूब पढ़ लेंगे, फिर छोड़ जाएंगे। आई मीन देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन देयर टोटल अप्रोच टू लाइफ। जीवन में देखा जाए तो स्वस्थ भी रहना है, कई लोग ध्यान नहीं देते, इतनी मेहनत कर लेते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते, नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परिवार से खिटपिट करते रहते हैं, दोस्तों से दोस्ती नहीं निभाते, सेवा का भाव तो आता ही नहीं, और हर काम से डरते रहते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उसी बात वो लक्ष्य उनके बड़े अस्पष्ट होते हैं कि मुझे करना क्या है, और एकदम ऊंचे लक्ष्य रख लेते हैं। कई बार एक बार इतने नीचे लक्ष्य रख सकते हैं, नहीं मैं इसी लायक हूं, मैं नहीं ऊंचा बढ़ सकता। डरपोक होते हैं, नहीं बनना है डरपोक, हिम्मत रखनी है, और इतने ऊंचे लक्ष्य मत रखो कि ये गैप आ जाए बहुत ज्यादा। धीरे धीरे करो ना, ऐसे ऐसे ऐसे। कई बार क्या होता है कि डटे रहते हैं ये एक ही लक्ष्य पर, ए और ग्रुप बी जैसे होता है ना, लक्ष्यों का ग्रुप ए और लक्ष्यों का ग्रुप बी। तो ए प्लान बी होती है। वैसे देखा जाए तो ए प्लान के बाद बी और बी के बाद सी भी हो सकती है। तो कई बार ये क्या करते हैं, एक ही लक्ष्य बनाते हैं, उसका बैकअप नहीं बनाते। इनमें कई बार आत्मविश्वास की कमी होती है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मेरे में योग्यता नहीं है, कहां मेरा स्वयं का स्तर और कहां इतना बड़ा लक्ष्य। अरे बाबा, हम वैसे थोड़ी हैं, मेरी इंग्लिश मीडियम की थोड़ी पढ़ाई हुई है, मैं इतना इंटेलिजेंट थोड़ी हूं, हमारे घर में इतना थोड़ी वातावरण अच्छा है। माय गॉड, अपने आप को छोटा मानना ईश्वर का अपमान है। ईश्वर के बच्चों को चाहिए अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो अपने आप में विश्वास करें। विवेकानंद ने कहा था, पुराने धर्म कहते थे वो नास्तिक हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, नए धर्म कहते हैं वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। हिम्मत रखिए, नई चीजें करिए, साहस रखिए। परंतु कई बार क्या होता है, ये लोग असफल होते हैं, ये नई चीजें नहीं करते, लकीर के फकीर बने रहते हैं, डर्रे पर चलते रहते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति उत्साहित नहीं होते, वर्क को लोड मानते हैं, डल हो जाते हैं, पूरी मेहनत नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। ये लोग एक कार्य योजना नहीं बनाते, डायरी में लक्ष्य नहीं लिखते, टारगेट्स नहीं बनाते कि मुझे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, आज क्या करना है। डेडलाइन नहीं रखते गोल्स की। गोल्स विदाउट डेडलाइंस आर डेड गोल्स। जिनकी आपने पूर्ति नहीं की लक्ष्यों की, उसका मुख्य कारण ये होता है कि आपने उनके लिए कोई तारीख नहीं दी। ये लोग कई चीजों पर ध्यान देते हैं, फोकस नहीं करते, इधर से उधर डगमगाते रहते हैं। नहीं, ये नहीं मैं ये करूंगा, ये नहीं मैं ये करूंगा। अरे भाई ठीक है, दरवाजे कई खुले रहने चाहिए, परंतु एक ही दरवाजा खोल करके और जनाब बाद में आप माने कि वो बंद हो जाता है तो आप निराश हो ही जाएंगे। फिर भी फोकस जरूरी है, चाहे एक चीज पर करो या 2 पर करो। फोकस नहीं करते ये लोग। दूसरी बात यह कि व्यवहार में कई बार ये कटु हो जाते हैं, आलोचना करते हैं। स्वयं का आत्मविश्वास तो कम होता ही है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
और तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने व्यवहार के कारण से लोगों को नाराज कर देते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ की आलोचना करते रहते हैं। ऐसे लोग सफल कभी नहीं हो सकते। कई लोग गलत तरीके से सफलता चाहते हैं, वो सफलता सच्ची सफलता नहीं होती। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये वो लोग होते हैं जो अपना मूल्यांकन नहीं करते। क्या प्रगति की है मैंने, कहाँ मेरी सफलता मिली है और कहाँ नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्या कारण है, समीक्षा नहीं करते। और एक बार असफल होने के बाद भाग जाते हैं मैदान से। 2 बार आईएएस का एग्जाम दिया, अब नहीं दूंगा। 2 बार आरएएस में बैठे, अब नहीं दूंगा। अरे भाई क्या हो गया? नीचे से ऊंचे उठते हैं लोग, गिरते हैं, उठते हैं, 1000 बार गिर करके भी एक बार फिर उठते हैं, परंतु ये इन व्यक्तियों में एक खासियत नहीं होती। आप ये मानेंगे कि ये अवगुण यदा कदा सब में आ जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको असफलता ना मिली हो। बड़े से बड़े लोगों को मिली है, परंतु जो सफलता के सामने अपने आप को खड़ा करके कहते हैं मैं तुझे अपनाऊंगा, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। और जो असफलता मिलने पर अपने आप को हीन मानने लगते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। अपनी समीक्षा कीजिए। अगर एक भी ऐसा अवगुण है, कमजोरी है, तो उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है और की जानी चाहिए। आप मानते हैं ना? और एक बात जो मैंने असफल व्यक्तियों में देखी है, तनाव में रहते हैं, परेशान से रहते हैं, खुश नहीं रहते, उदास रहते हैं, निराश हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। असफलता से कोई निराशा आती है? नो। असफलता इंसान को नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। ये अवसर है नई सफलताओं को पाने का, उन्हें अर्जित करने का। यही व्यक्ति आज जिसे आप असफल कहते हैं, कल को सफलता के झंडे गाड़ सकता है। नमस्कार।